जय हिंद। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 2 हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों को बखूबी करवा दिए। चलिए हम प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है उस पर हम चर्चाएं करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें बोल रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके इन प्रश्नों का क्या करना है, प्रसार करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। यहाँ दिया गया है x + 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों हमें अगर एक फार्मूला यूज करा जाए कि a + b + c का होल स्क्वायर, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों? यहाँ पे सूत्र हमारा क्या होगा, a + b और प्लस में c का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करके इस प्रश्न का प्रसार हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² और प्लस में c² और प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca होता है। यही हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि x को a मान लेंगे, 2y को b मान लेंगे और 4z को हम c मान लेंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों यही काम कर लेंगे। तो यहाँ पर a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x प्लस में b के स्थान पर 2y और प्लस c के स्थान पर 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हमारा प्रश्न है, इसी को हमें विस्तार करना है। तो आइए हम इसे विस्तार कर देते हैं। x a के स्थान पर x है तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में b के स्थान पर 2y है तो 2y का होल स्क्वायर होगा और प्लस में c के स्थान पर 4z है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, a के स्थान पर दोस्तों क्या रखेंगे, x रखेंगे, b के स्थान पर क्या रखेंगे तो 2y रखेंगे, 2y और प्लस में अगला हमारा क्या है 2 और b के स्थान पर 2y हो जाएगा और c के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 4z हो जाएगा। तो 4z हो जाएगा और प्लस में 2 है ही यहाँ पे 2 और c के स्थान पर क्या होगा, c के स्थान पे 4z होगा, 4z हो जाएगा और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, a के स्थान पर x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इनटू में x होगा तो x यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने फार्मूले के अनुसार इसका विस्तार कर दिया। अब इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे इसका। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x² और प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर हो जाएगा y² और प्लस में यहाँ 4 का स्क्वायर होगा 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा z²। और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, प्लस में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, xy का गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस का भैया। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 y और z का गुणा करेंगे तो 8yz हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8, x पहले रखिए और z जो है गुणा बाद में करिए तो xz हो जाएगा, यहाँ पे xz हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या है, विस्तार हो जाएगा किसका, x + 2y और प्लस z 4z का होल स्क्वायर का विस्तार यही हमारा हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये आपको बातें समझ में आई होंगी। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर क्या कहा है कि 2x माइनस में y और प्लस में z का होल स्क्वायर। इसे भी हमें क्या करना है, a + b + c के होल स्क्वायर में क्या करना है, विस्तार कर लेना है। तो चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि वही फार्मूला यूज करिए जो इसके पहले वाले फार्मूले में, इसके पहले वाले प्रश्न में हम यूज किए थे। तो हमारा हो जाएगा हल, इसका हल होगा a + b + c का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर भी। तो वही फार्मूला लिखे भैया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ a मान लेंगे 2a को, b मान लेंगे -y को और c मान लेंगे z को। तो हम वही a b c के स्थान पर इसे रख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a के स्थान पर 2x माइनस में b के स्थान पर y दिया गया है और c के स्थान पर z दिया गया है। तो हमारा यह हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए a के स्थान पर 2x रखना है, b के स्थान पर y रखना है, c के स्थान पर z रखना है, b के स्थान पर -y रखनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर पर तो यानी 2x का होल स्क्वायर और प्लस में b के स्थान पर क्या रखना है, -y का होल स्क्वायर, c के स्थान पर z का होल स्क्वायर और प्लस में 2a के स्थान पर भैया कितना 2x और b के स्थान पर माइनस का y रखना है, b के स्थान पर माइनस का y रखना है और प्लस में 2b के स्थान पर माइनस का y रखेंगे और c के स्थान पर क्या रखेंगे, z रखेंगे, z हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो 2 और c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर हमारा z है और a के स्थान पर क्या है 2x है। अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे हल कर लेंगे। तो जब हम आगे हल करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -y का होल स्क्वायर क्या होगा, -y का होल स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा और प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4xy हो जाएगा, 4xy हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2yz हो जाएगा, 2yz, y और z में गुणा करेंगे तो yz हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर है तो प्लस करेंगे तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, x पहले रखिए और z बाद में रखिए, यही आपका विस्तार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप भली भारपूर्वक से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम 3 में यहाँ पर हल करते हैं। सेम उसी तरीके से इसे भी हम हल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वही सूत्र लगाइएगा, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे जब यहाँ पर, तो वही फार्मूला होगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, a के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का 2x और b के स्थान पर 3y और c के स्थान पर 2z का होल स्क्वायर हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर मतलब कितना, -2x का होल स्क्वायर और प्लस में b का मतलब 3y का होल स्क्वायर और प्लस में c का मतलब 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, प्लस 2 होगा हमारा, फार्मूले में 2 है, a के स्थान पर क्या रखेंगे, a के स्थान पर -2x और b के स्थान पर क्या है, यहाँ पे फार्मूला में b है तो b के स्थान पर गुणा में 3y हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2bc, 2b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर है हमारा 3y और c के स्थान पर 2z है, तो 3y इंटू 2z हो जाएगा प्लस में 2 और 2ca है तो 2 हम रखेंगे और c के स्थान पर क्या है, c के स्थान 2z और a के स्थान पर 2x, तो इंटू हो जाएगा 2z इंटू माइनस का 2x हो जाएगा। इसी को हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 3 त्रिक का 9 y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 4 तिया में 12xy हो जाएगा। अगला यहाँ पर है हमारा प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12yz हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8xz हो जाएगा हमारा। यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। यही हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर निकल के आ जाएगा। आइए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर।
चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि दिया है कि कोष्टक में 3a माइनस में 7b माइनस में c का होल स्क्वायर। दोस्तों वही फार्मूला आप यूज करिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। यहाँ पर हम a मान लेंगे, इसे हम b मान लेंगे, इसे हम c मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा a के स्थान पर 3a और b के स्थान पर -7b और c के स्थान पर हो जाएगा -c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम उसी फार्मूले पर रख देंगे, a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, b का मतलब -7b का होल स्क्वायर और c का मतलब कितना हो जाएगा -c का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में 2a का मतलब भैया कितना 3a और b का मतलब कितना -7b और आगे प्लस में 2b का मतलब कितना -7b और c का मतलब कितना -c और प्लस में 2c का मतलब -c और a का मतलब 3a हो जाएगा। इसी को हल कर लीजिए आप। हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हल करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ये 49 है। और प्लस में यहाँ पर दोस्तों प्लस होगा और यहाँ पे c का स्क्वायर -c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 तरीके कैसे कैसे दूना 42 ab हो जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही होगा, तो 7 दूना 14 bc हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और ca यानी ac रख दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे इंटू रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आइए साथियों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर दोस्तों देखें, यहाँ पर दिया गया है कि -2x + 5y - 3y का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। दोस्तों हमें इसी सूत्र पर रख करके प्रसार कर लेनी है। यहाँ हम a मान लेते हैं इसको और इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं। यानी a के स्थान पर -2x, b के स्थान पर 5y और c के स्थान पर हम -3z रख करके हल कर लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -2x और प्लस में 5y और प्लस में माइनस में 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम प्रसार कर लेंगे तो a स्क्वायर मतलब कितना -2x का होल स्क्वायर और प्लस में b के स्थान पर हम 5y का होल स्क्वायर रखेंगे और प्लस c के स्थान पर -3z का होल स्क्वायर रखेंगे और प्लस में बेटा सूत्र में 2 दिया गया है, a के स्थान पर -2x रखेंगे, b के स्थान पर 5y रखेंगे और फिर अगला हमारा क्या है प्लस का 2bc, b का मतलब कितना 5y और c का मतलब कितना भैया -3z हो जाएगा। और अगला हमारा है प्लस का 2c का मतलब कितना -3z हो जाएगा, माइनस में 3z और इंटू a का मतलब -2x हो जाएगा। अब इसी को हम हल करेंगे, जब हल करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा ये और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है और y स्क्वायर हो जाएगा। इधर प्लस में -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा z स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए भैया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4, 4 पंचे 20 xy हो जाएगा
और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30 YZ हो जाएगा। और इधर हो जाएगा हमारा देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 3 दूना 6 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 XZ यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम A मान लेंगे, इसे हम B मान लेंगे और इसे हम C मान लेंगे। तो देखिए A के स्थान पर क्या है, A/4, तो हम यहाँ पे A के स्थान पर A/4 लिखेंगे और B के स्थान पर -B/2 है, तो -B/2 हो जाएगा। अब प्लस में C के स्थान पर 1 है, तो इसी का हम विस्तार करेंगे, इसी का हम क्या करेंगे, विस्तार कर लेंगे। तो A के स्थान पर भैया रखिए A/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस में B के स्थान पर हम रखेंगे -B/2 का होल स्क्वायर और प्लस C के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर करेंगे। आगे 2 है, A के स्थान पर क्या रखेंगे, A/4, अब B के स्थान पर -B/में कितना, 2 रखेंगे, -B/2 रखेंगे। और प्लस में अगला है हमारा ये 2B का मतलब कितना भैया, B का मतलब -B/2 इंटू C का मतलब 1, C रखेंगे 1 प्लस में, यहाँ पर देखेंगे तो 2, C का मतलब 1 और B का मतलब कितना भैया, A/4, तो हम यहाँ पर रखेंगे A/4 रखेंगे। इसी को हल कर लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूना 4 बन जाएगा, 2 दूना 4। और कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा, यहाँ पे बचा है A का स्क्वायर करेंगे तो A² होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब प्लस में -B का स्क्वायर B² बनेगा और 2 का स्क्वायर हमारा बनेगा कितना, 4। इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर हमारा क्या बचा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। A में B का गुणा करेंगे तो AB और बटे में क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे 4 बचा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, B में 1 का गुणा करेंगे तो B बचा, और तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस A/में कितना, 2 हो जाएगा, तो A/2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।